अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे की, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किया। इस इफ्तिताह से पहले हमने कल के रोज़ देखा कि कराची में सूरत हाल कशीदा थी कि जहां पर PMLN से एहसन इकबाल साहब ने अपने साथियों समेत, जिसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब भी शामिल थे, इसके अलावा खेलदास साहब भी शामिल थे, ज़ुबैर उमर साहब भी शामिल थे, कोशिश उनकी तरफ से की गई कि जी ये मंसूबा, इसका इफ्तिताह हम करेंगे। और हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी बुनियाद हमने रखी थी, हमारी हुकूमत में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जबकि हुकूमत का ये कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, टू बी प्रिसाइज असद उमर साहब का ये बयान सामने आया है कि जी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सिर्फ इसके ट्रैक पर काम शुरू हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक तरफ तो ग्रीन लाइन मंसूबा है, दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मॉडर्न सिटी के लिए इस किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, तो वहां पर ऑरेंज लाइन मंसूबा भी है, वो क्यों रुका हुआ है, उस पर क्यों नहीं कोई पेशरफ्त हो रही। फिर आगे बढ़ते हुए हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई की। महंगाई एक दफा फिर सर उठा रही है, पहले ये नहीं कि कम हो गई थी और अब एकदम से दोबारा सर उठा रही है, मजीद बढ़ गई है। और ये बिजली की सूरत में है, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और नवंबर से अब तक तकरीबन 8 रुपए 94 पैसे इजाफे से सार्फिन को 115 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रूबीना कायम खानी साहिबा ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमसे कुछ ही देर में रब्ता जैसी बहाल होगा, उनको भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, और उनको भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा, कल आपने देखा कि एहतजाज हुआ, PMLN ने कोशिश की इसका इफ्तिताह करने की, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करके उनका ये कहना था कि जी बड़े मॉडर्न सिटी के लिए इस किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मंसूबा तो शुरू किया गया था, या इसका जो सारे मामलात थे, जो मंजूरी थी, वो तो पिछली हुकूमत में हुई थी, तो फिर वो उनका कहना क्या आपकी नज़र में दुरुस्त नहीं है कि ये तो क्रेडिट PMLN को जाता है, ये मंसूबा उनका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, वो तो जो कहते हैं सो कहते हैं, वो हर अच्छा काम जो अगले 50 साल बाद भी होगा वो यही कहेंगे कि ये तो हमने शुरू किया था या हमने सोचा था, हमारे दिमाग में ये स्कीम चल रही थी। देखें, इस तरह की नौटंकी से अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, ना पढ़े लिखे मीडिया को। मुझे अली ये बताएं कि क्या कोई इस चीज की कोई, एक तो होता है ना पेपर के अंदर, तो 12-12 साल पहले बड़े डैम्स तो बड़े देर पहले बन जाने चाहिए थे, कई डेकेड पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन बने नहीं। ये तो हमने सोचा था, ये तो हम प्लान कर रहे थे। भाई बात ये होती कि एग्जीक्यूट किसने किया, बनाया किसने। अगर कोई एक भी इस मंसूबे की बस चली हो ग्राउंड पे, या ग्राउंड के ऊपर उसका कोई एक भी कराची का अवामी बेनिफिशरी हो, तो बात इनकी ठीक है। ये नौटंकी बंद करें, ये वो 80s का दौर नहीं रहा। यहाँ पे आप कोई भी बेवकूफी वो किसी साइड से भी हो, तो वो अगले दिन आप एक्सपोज हो जाते हैं। और ये मुझे ये बताएं, ये तो ऐसे ही है बेवकूफाना और अहमकाना अप्रोच, मैं तो इसको कहूंगी कि ये कोई और भी स्टंट्स कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें करें आज की 21वीं सदी का, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, जिसमें आपकी कोई बात छुप नहीं सकती। उस जमाने में ये किस तरह की बातें करने पे तुले हुए हैं। वो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकने वाला जो दौर था वो चला गया। वो आप प्रोपेगेंडा जिस तरह से ये करते थे, हाँ ये जरूर है कि ये अभी तक उसी सियासत के डगर पे चल रहे हैं। अली मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, को प्लीज इसको जो बैकएंड वाले उसको ठीक करें। अच्छा, दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि हमने जो अवाम से वादे किए थे वो हम एक एक करके पूरा करेंगे। और खुशाइंद बात यह है हमारे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए, कि कराची के अवाम, सिंध के अवाम भी इंशाल्लाह अब इन नकालों से होशियार रहेंगे और इनके इस प्रोपेगंडा से भी होशियार रहेंगे। ये वो बेवकूफ लोग हैं, एक ये तो इधर से चल पड़े उधर जाके तख्तियां लगाने, दूसरी जमात है जो ट्रक के ऊपर रोज चढ़ी होती है महंगाई के खिलाफ। 40 रुपए फी लीटर दूध महंगा खुद बेचते हैं, 25 से 30 रुपए फी किलो आटा खुद बेचते हैं, और ट्रक के ऊपर चढ़ के, जबकि पता नहीं कितने सालों से हुकूमत कर रही है और आवाम को रिलीफ नाम की चीज नहीं दी। इनको ग्राउंड के अंदर अब हम शिकस्त देंगे।
अपने एजुकेशन का जो हमारा मंसूबा है उससे, कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करके, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका बाकायदा आज उसका आगाज भी हो गया। आगाज इन सेंस कि अब आवाम उस चीज को एक्सपीरियंस भी करेगी, और सबसे बड़ा हमारा टर्निंग पॉइंट होगा और पाकिस्तानियों की जिंदगियों में टर्निंग पॉइंट होगा हमारा हेल्थ कार्ड। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सिंध की आवाम ड्यू टू सिंध गवर्नमेंट उससे बेनिफिशियरी नहीं हो सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करती हूँ कि सिंध की आवाम ये डिजर्व नहीं करते जो कुछ उनके साथ हो रहा है। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने तय, चूंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट चूंकि हेल्थ है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, अदरवाइज हम जरूर चाहते कि जो केपीके की आवाम जिस तरह से सेहत की फैसिलिटीज को एंजॉय कर रही है, पंजाब आगे करने जा रहा है, सिंध भी जरूर इस चीज को फैसिलिटेट। पॉइंट टेकन मुसरत साहिबा। अब आपने जो ये पीएमएलएन के हवाले से कहा, उनकी अप्रोच के हवाले से मैं चाहूंगा कि ताहिरा साहिबा से हम इसका जवाब ले लें। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुसर्रत जमशेद साहिबा का कहना है कि ये अहमकाना बेवकूफ़ाना अप्रोच है आपकी, और ये नौटंकी है, और इस नौटंकी को बंद किया जाए। यानी कि जो कल आपकी तरफ से एहतजाज करके कोशिश की गई थी कि जी इफ्तिताह ग्रीन लाइन मंसूबे का पीएमएलएन करेगी। ताहिरा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा से जी जैसे ही कांटेक्ट होता है दोबारा हम बात शुरू करते हैं। आपकी तरफ आते हैं रुबीना साहिबा। सिंध की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की है मुसर्रत साहिबा ने, और उसके अलावा सिंध के अवाम नकालों से अब होशियार रहे हैं। तो ये जब सिंध की अवाम की बात होती है, नकालों से होशियार रहे हैं, तो उसमें इशारा आपकी तरफ भी है और आपकी हुकूमत की तरफ है। मेरी बहन ने बड़ी अच्छी तकरीर की। शायद इमरान खान साहब तो इससे मरूब हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब इस झांसे में नहीं आएगी। और जिस तरह से इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तमहीद बांधी और कहा कि कागजों में होते हैं 12-12 साल पहले जो है वो प्रोजेक्ट्स। मैं अपनी बहन को बता दूं, कुछ बिल्कुल जो भी अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं तो उसको मैच्योर होने में 3 से 7 साल जो है वो लगते हैं। और ये जिस तरह से ग्रीन लाइन की बात की जा रही है और इस तरह से ये नवाज शरीफ दौर में हुई होगी और अब जो है वो मैच्योर हुई, तो क्योंकि इमरान खान साहब की एक है कि इनको प्लेट में रख के सब कुछ मिला है और ये इफ्तिताह करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम। जिस तरह से हेल्थ कार्ड की ये मेरी बहन बात कर रही है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इनको दिया और जो है उसको उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत अपना पैसे सेविंग करते हैं। तो ये सारी बातें जो खास तौर पर टीवी पर आके तो ये तकरीर जो है कदा कलामी की माजरत, यहाँ पर आपने चूंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की है, तो उसमें तो पीटीआई की गवर्नमेंट में इंकशाफ हुआ था कि इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पैसे लिए जा रहे थे और बड़े गलत मतलब एंट्रीज उसमें हुई थी, और उसमें ऐसे लोग भी थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे लेकिन आमदन उनको पैसे जा रहे थे। देखिए ये सारी चीजें तो इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की इनकी हुकूमत आके, इससे पहले चलें ठीक है ये हमारे दौर में शुरू हुआ, हम लेकर आए बेनजीर इनकम सपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा जो है वो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से प्रोग्राम था, सोशल प्रोग्राम था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर भी आया, फिर उसमें भी ये चीज जो है वो कंटिन्यू हुई। फिर अब जब इमरान खान साहब आते हैं तो इन्होंने, क्योंकि वो आपको पता है कि ये सिर्फ अपनी तख्ती एहसास प्रोग्राम, बेनजीर भुट्टो का नाम ही जो है वो इन्होंने निकालने की कोशिश की, जबकि ये आईनी तौर पे इस चीज को निकाल नहीं सकते। इन्होंने अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की, अपनी तस्वीर लगाने की कोशिश की, लेकिन आप देखें कि जो लोग हैं उनको पता है कि ये किस दौर में ये प्रोग्राम आया, किस दौर में जो है गरीब औरतों की बात की गई, किस दौर में जो है गरीब को रिलीफ देने की बात की गई। तो ये सब तो चीज ग्राउंड रियलिटी है ना, ग्राउंड पे हमें और आपको पता है। रुबीना साहब, आपकी हुकूमत ने, आप 2008 से हुकूमत में है सिंध में, आपने लोगों को वहां पे ट्रांसपोर्ट में क्या दिया आपने? जी 2008 से आपकी हुकूमत है सिंध में, आपने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया? सिंध कराची में रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट को मंसूबा दिया आपने? देखिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। हमने खास तौर पर जिस तरह से हेल्थ कार्ड की बात कर रही है, हमने 9 के करीब जो है NICVD बनाया। हमने आज जो है वो एशिया में माना जाता है, पूरे मुल्क से हमारे पास आते हैं, मेरे पास खुद KPK से इस्लामाबाद से फोन आते हैं जो है वो खैरपुर में जिस तरह से वो जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसके हवाले से। तो ये सारी चीजें जो हेल्थ के सिस्टम को हमने डेवलप किया है, हमने एजुकेशन के सिस्टम ग्रेजुअली
टेक्निकली हम सारी चीजें कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या किया आपने? देखिए, हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बिल्कुल जिस तरह से जो खासतौर पर जो हो सकता था सिंध हुकूमत की तरफ से उन्होंने, लेकिन हमारा जो फोकस था वो बेसिक नीड्स पे था। आप देखें कि जिस तरह से हेल्थ का सिस्टम है, जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम है, हमने उन चीजों को जो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रोड्स पे बसें चलती है, वो अगर आप हमसे पहले वाली हुकूमतों के हाल देख लें और हमारे आने के बाद देखें तो आज जो है आप थरपारकर में भी इवन जाएंगे तो आपको रोड्स का जो है वो एक जाल नजर आएगा, आपको ब्रिजेस नजर आएंगे कराची में हर जगह, आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा पूरे सिंध में। तो ये सारी चीजें हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है। और ग्रीन लाइन अगर नवाज शरीफ के दौर में हुआ है, फेडरल की तरफ से हुआ है और अब वो मैच्योर होने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। कि आप भी ग्रीन लाइन का मंसूबे का क्रेडिट आप पीएमएलएन को दे रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पीएमएलएन को क्रेडिट दे रही हैं ग्रीन लाइन के लिए? देखें, मैं ये कहूंगी कि अगर किसी भी दौर में अगर जिस तरह से बेनजीर प्रोग्राम, अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है या किसी भी दौर में अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, इनकी हुकूमत से मैं ये पूछती हूँ, पीटीआई की हुकूमत से, कि आपने क्या प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जो आने वाले फीते काट सके या आने वाले जो है उसको जो है वो इनोग्रेट कर सके। पहले तो ये बताएं कि हम ये शुरू चले मैं वो मुशर्रफ साहब से पूछ लेता हूं, लेकिन ग्रीन लाइन का आप क्रेडिट क्या पीएमएलएन को देंगी? देखिए, कोई भी हुकूमत हो उसमें अगर वो उसमें मिच्योर हुआ है, वो बना है प्रोजेक्ट, तो जाहिर सी बात है वो उस हुकूमत का है। और वो जो यानी कि क्रेडिट आपकी नजर में पीएमएलएन का है? पीएमएलएन ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया है कराची को। हर दौर में हर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, वो मुख्तलिफ दौर में, जाहिर सी बात है। अब अगर पीएमएल के दौर में ये ग्रीन लाइन हुआ है तो मतलब वो कोई वो नहीं है। अगर मैं तो हमारा सवाल तो ये है अली मुमताज साहब के पीटीआई की हुकूमत को जो है वो ये पूछे कि इन्होंने क्या अभी पूछ लेते हैं। मुशर्रफ साहिबा बताइए, आपने क्या दिया, कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपने शुरू किया, जरा तफसील बता दीजिए रुबीना साहिबा को। जी अली आज मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है मेरी बहन, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो साल के इख्तिताम पे जाते जाते इन्होंने दो जबरदस्त जोक्स दिए हैं, जरा सुनिएगा। सबसे पहले ये कि इन्होंने हमें सेहत का, ये जो सेहत कार्ड का मंसूबा है वो कॉल इनके, वो इन्होंने हमें दिया है। तो हमने, अगर इन्होंने दिया, हमने केपी के पंजाब में कर दिया, इन्होंने अभी तक सिंध की अवाम को क्यों नहीं दिया? अगर हमें दिया तो प्लीज इन्हें रिक्वेस्ट करें कि सिंध की अवाम को भी दे दें। दूसरी जो सबसे जबरदस्त जोक वो ये कि देखिए हमने तो रोड्स बनाई है, इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से रोड्स भी नहीं उठा के ले आए, वो भी दे दे, कराची के ऊपर रोड्स भी नहीं बिछा दे। जितना कि इन्होंने रोड्स बनाई हुई है वो सारे जमाने को पता है या नहीं, कराची के अवाम को बहरहाल पता है, और उनके ऊपर हमने बसें चला दी। शाबाश, वेरी गुड पीपल्स पार्टी, हैट्स ऑफ। और दूसरी बात देखें, हमारा 8वां साल है केपीके के अंदर, कोई एक मंसूबा मुझे अली मुमताज साहब आप बताइएगा, इनसे मुझे बचगाना चीजों की ही तवक्को है दोनों जमातों से, कि जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपना नाम लगाया हो, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपने अब्बा जी का और अम्मा जी का या खानदान में से किसी का नाम लगाया हो। और दूसरी, उन्हें अपने नाम की तख्तियां लगाने का कोई शौक ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम का नाम रखा आप एहसास। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें, एहसास प्रोग्राम हमारा जो है वो 160 प्रोग्राम्स पे मुश्तमिल एक फलाही रियासत का प्रोग्राम है, जिसके अंदर बिस सिर्फ एक उसका पोर्शन है, और 159 उसके अलावा प्रोग्राम्स हैं। और बिस भी, मेरी बात सुने, जिसका ये हर वक्त राह गलाते रहते हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए अगर कोई प्रोग्राम होगा तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसमें से इनको बताएं कि 8 लाख का डेटा हमने क्लियर किया, जो इनके जो सियासतदान, उनकी बेगमात, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बेगमात, उनके खानसामे, पूरी की पूरी फौजें इन्होंने भर्ती की हुई थी, जो हमने क्लियर की। और फिर वो चंद अरब रुपए पे मुश्तमिल था, और हमने उसको बढ़ा के बहुत ज्यादा, उसमें ना सिर्फ उसमें अमाउंट बढ़ाई बल्कि उसका जो डेटा है उसको पूरी दुनिया ने सराहा। और उसके अलावा जो मैं अर्ज करूं कि हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं, जो मेरी बहन को नहीं पता तो मैं बता दूं, यूनिफॉर्म सिलेबस हमने कर दिया हुआ है, चाहे जिस मर्जी कोई बिल्डिंग में बैठा हुआ है, एक टाट पे बैठने वाला बच्चा वो एक ही निजाम तालीम को एंजॉय करेगा। उसके बाद इनको बताएं कि हमने हेल्थ सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जो पूरी दुनिया में जिसकी एग्जांपल नहीं है। हेल्थ कार्ड के थ्रू हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को कवर करने जा रहे हैं। आपका नेशनल आईडी कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड होगा।
बिल्कुल केपीके के मॉडल पे पूरे पंजाब को एंड इंशाल्लाह बलूचिस्तान को भी, सिवाय सिंध के साथ हमारी पूरी हमदर्दी बल्कि है। पंजाब गवर्नमेंट तो सिंध में बलूचिस्तान में एक अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले जी, बिल्कुल अगली ये अली कि हम सिंध की अवाम के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। फेडरल गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली जो मैक्सिमम हम कुछ कर सके वो हमने करना है। सिंध के लोग ये डिजर्व नहीं करते जो इतने सालों से 70 साल हो गए और यहाँ पे कभी एक जाता है दूसरा आता है और अभी तक भुट्टो साहब जिंदा हैं। और मेरा ये मानना है कि अवाम के जो सिंध के अवाम है उनको भी जिंदा महसूस करें। ठीक है, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मुशर्रफ साहिबा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी किसी अजीज की या किसी की इस तरह से तख्ती नहीं लगाई है जिस तरह गुज़श्ता हुकूमतों में होता रहा, लेकिन वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने वालिद साहब के नाम का एक अस्पताल का संग बुनियाद रखा था इधर ही मेरा ख्याल में डीजी खान में। जी बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ की जो सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार साहब थे वो अपने इलाके की एक शख्सियत, बहुत बड़ी एक वो पॉलिटिकल और वेलफेयर की शख्सियत है, लेकिन ये उस इलाके के लोगों की आवाम की ख्वाहिश थी। इसमें सीएम उस्मान बुज़दार ने ये नहीं कहा था कि ये मेरे वालिद साहब के नाम पे ही रखे, और वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आई तो उसके बाद आप मुझे कोई एक चीज बता दे जो हमने अपने वालदैन या अपने नामों पे रखी हो पूरी जमात के अंदर। और सबसे जो अहम बात है अली, ये इन चीजों को, इन रवैयों को हमें डिस्करेज करने की जरूरत है। ये अपने नाम तो इस तरह से लगाते हैं जैसे ये टैक्स का पैसा नहीं है, ये जाती, अगर जाती पैसों से अगर कुछ किया गया हो तो हमें ये स्लोगन यूज करने चाहिए। इसी से हम बात को आगे बढ़ाएंगे मुशर्रफ साहब जी। हम एक वक्फा ले लें जी, बात मुकम्मल कर लें फिर वक्फा लेना जी। कि हर वो काम जो हम आज करते हैं, ये कहते हैं हमने सोचा था, ये तो हमने करना था, तो भाई आपने सिंध में क्यों नहीं किया? कोई एक इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया हो मुझे बता दे। हर वक्त बेनजीर इनकम के, बेनजीर के नाम पे तो आपकी सियासत चल तो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है हमारे एहसास प्रोग्राम के 160 प्रोग्राम में से सिर्फ एक है, 159 उसके अलावा है। कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने, उसके अलावा बेशुमार स्कॉलरशिप, लोन प्रोग्राम यूथ के लिए, किसानों के लिए किसान कार्ड, आप मुझे ये बताएं। और उसके बाद हॉस्पिटल्स का हमने जाल बिछाया है पूरे पंजाब के अंदर। जनूबी पंजाब में कोई एक बर्न सेंटर नहीं था, भावलपुर में वो बनाया। 9 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स हमने बनाए, क्योंकि बड़े शहरों के ऊपर, खुसूसन लाहौर के ऊपर हमेशा बर्डन रहता था। फिर उसके अलावा हमारी प्लान ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक बड़ी यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं। हमने बेशुमार सैकड़ों नए कॉलेजेस, बेशुमार यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। ठीक है मुशर्रफ साहब, वी गॉट टू टेक अ ब्रेक ओवर है जी। हम ब्रेक लेते हैं। आपने इनिशिएटिव्स की बात की है, मैं इनिशिएटिव्स की बात पर जी रुबीना साहिबा से उनकी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद लौट के आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।